हेलो दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा हेडिंग उर्दू लैंग्वेज फॉर अ स्पेशल फैमिली। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। ये जो है उर्दू लैंग्वेज, ये आपकी फैमिली के लिए है। आप स्पेशल हो, और अगर आप इस उर्दू लैंग्वेज को सीखते हो तो आपकी फैमिली स्पेशल बन जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मैं हूँ प्रोफेसर अज़हर अहमद। पिछले कई सालों से मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कितनी मीठी है, कितना कल्चर है इसमें, और इसमें कितना डेप्थ है, कितने इमोशंस है। ये तमाम मैं आपको सिखाऊंगा, और आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर मुझसे उर्दू सीखेंगे। जी हाँ, आप मुझसे उर्दू सीखेंगे। आपके बच्चे भी, आपके बड़े भी, आपके बुज़ुर्ग भी, सब एक साथ बैठकर हम ज़ूम पर या गूगल मीट पर उर्दू पढ़ेंगे। तो आप ही सोचिए आपके घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। सबके हाथ में कॉपी पेन है, और सब उर्दू के अली बे पा ता टे से जीम चे हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये लिखेंगे, और एक नई लैंग्वेज आपके घर में इंटर हो जाएगी। फिर बाद में आप, जब उर्दू सबको आ जाएगी, तो आप सब उर्दू में आपस में बात करेंगे, उर्दू में एक दूसरे को लिखेंगे, उर्दू में मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कितना खुश हो जाएगा कि अरे, हमारी जो फैमिली है ये, इनको उर्दू आ गई है, ये उर्दू में बात कर रहे हैं। तो एक अलग ही माहौल हो जाएगा आपका। आप जहाँ भी जाएंगे आप पहचाने जाएंगे कि उर्दू नोइंग फैमिली, ये उर्दू वाली फैमिली है। तो इससे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छा चांस है, आप इसे मिस मत कीजिए, और सब लोग बैठकर घर में उर्दू सीखिए। भले ही आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो, आपस में इंग्लिश में बातें करते हो, मराठी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी जानते हो, बंगाली जानते हो, पंजाबी जानते हो, कोई भी लैंग्वेज जानते हो, लेकिन एक लैंग्वेज सीखने से आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इस ज़बान का कल्चर आपको समझ में आएगा। इस ज़बान में कौन कौन से पोएट है, कौन से राइटर्स है, और क्या है, ये तमाम आपको मालूम हो जाएगा। और उर्दू आप बिल्कुल सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आप उर्दू सीख जाएंगे 1 से 2 महीने में। और आप देखिए कि जो टाइम हम, बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो हम एक जगह घर में बैठ के सीखेंगे। और फिर आपको मैं शेरो शायरी भी सुनाऊँगा, इस उर्दू ज़बान की कहानियाँ भी सुनाऊँगा, शॉर्ट स्टोरीज़ भी सुनाऊँगा, और इस उर्दू को कैसे इस हमारे मुल्क में बनी है उर्दू, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छा लेक्चर आपको दूंगा। तो आप बस उर्दू को सीखिए, और ये जो मेरा मिशन है कि मैं घर घर उर्दू सिखाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, आप इसमें मेरा साथ दीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि उर्दू लैंग्वेज फॉर अ स्पेशल फैमिली, तो ये स्पेशल फैमिली आप ही की हो सकती है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप देखिए कि आप में कितना चेंज आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉपी और एक पेन चाहिए। जो मैं थोड़ा बहुत होमवर्क दूँ आपको, तो आपको वो होमवर्क करना है। और क्लास हम हफ्ते में 3 से 4 दिन रखेंगे। फिर बाद में मैं आपके टेस्ट भी लूँगा, आपकी बात भी सुनूँगा, आपको क्या नहीं आ रहा है, और कुछ स्टडी मटेरियल भी दूँगा। तो आप इसको सीखिए, समझिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है उर्दू सीखने के लिए। आप ही सोचिए, अगर आपको उर्दू में आपका नाम लिखना आ गया, किसी का नाम संतोष है, किसी का परवीन है, किसी का हम देखते हैं कि सुरेश है, रमेश है, और किसी का राधा है, किसी का मोनिका है, किसी का योगिता है। तो ये जब नाम आप लिखेंगे उर्दू में, तो कितना अच्छा महसूस होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे जो दोस्त थे, वो अपना नाम मुझसे उर्दू में लिखवाते थे। कोई संतोष लिखाता था, कोई रितेश लिखाता था, और वो देखते थे कि हमारा नाम उर्दू में कैसे लिखा जा रहा है, और उस कागज़ को संभाल के रखते थे अपने पास कि अरे, मेरा नाम उर्दू में लिखा है। तो वो एक खुशी ही अलग होती है। तो क्यों ना आज हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और हमारी क्लास में कोई दूसरा नहीं होगा, पूरे हमारे फैमिली मेम्बर्स और आपके सर, अज़हर सर रहेंगे, और वो आपको उर्दू सिखाएंगे। तो क्या माहौल रहेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये मैंने उर्दू में लिखा हूँ, ज़रा मुझे बताइए। आप उनसे पूछेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया, आओ हम बैठकर सीखते हैं उर्दू। तो बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। इसलिए आप इस लैंग्वेज को सीखिए। कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं।
मैं आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ, आप अपना नंबर दीजिए और उसके बाद में आपके फैमिली मेम्बर्स के नंबर दीजिए, ताकि मैं अपने आपका एक स्पेशल ग्रुप बना के आपको उसमें ऐड कर सकूं और स्टडी मटेरियल भी दूं, और टाइम टू टाइम जो जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपसे मैं होमवर्क जो आप करेंगे उसको मैं चेक भी करूं कि आपने उर्दू में क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं आप। साथ में मैं आपको उर्दू पढ़ना सिखाऊंगा, उर्दू की पोएम्स जो बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स है, जिसमें हमारे अल्लामा इकबाल की पोएम्स है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पोएम्स है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपसे भी सुनूंगा आप क्या लिख रहे हैं, आपको चेक भी करूंगा और अकाउंटेबिलिटी भी रखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको चेक करूं और आपकी पूरी फैमिली को ऐसा बना दूं कि आप 2 से 3 महीने में उर्दू लिखना पढ़ना बोलना सीख जाए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप मेरा साथ दीजिए और गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। साथ में मैं मेल आईडी भी दे रहा हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए कि आप उर्दू पढ़ें लिखें सीखें, ताकि एक नई लैंग्वेज आ जाए। भले ही आप ऐसा नहीं कि इसके लिए स्पेशल टाइम देना है, अगर आपका बिज़नेस है तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं, जॉब है तो वहाँ भी सीख सकते हैं, घर में अगर खाली टाइम है उस वक्त भी सीख सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगा ताकि उससे आपकी हेल्प हो जाए और आपका जो है एक नई लैंग्वेज को जानने का मौका आपको मिले। आज ये वक्त बहुत अच्छा है, हम इस टाइम में जी रहे हैं कि आज हमारे सर कहीं और होते हैं, हम कहीं और होते हैं, और हम ऑनलाइन के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए वो चीज़ सीख सकते हैं। तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में एंटर हो चुके हैं, जहाँ हर तरफ नॉलेज ही नॉलेज है, नॉलेज ही नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमें मेंटोर नहीं मिल रहा है, कोई गाइड नहीं मिल रहा है। यूँ तो यूट्यूब पर बहुत सारा नॉलेज है, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पर डालिए तो आपको इतना नॉलेज मिलेगा, लेकिन क्या हमने अभी तक उसे सीखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कि हम किसी मेंटोर, किसी टीचर, किसी गाइड की उंगली पकड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू में अलिफ ए आ कैसा लिखा जाता है, उर्दू में बी बा बा कैसे लिखा जाता है, सी का और कैसे लिखा जाता है, काफ बे पे जीम जा ते टा सा एस ये कैसे लिखा जाता है, ये मैं तमाम आपको बताऊंगा और आपको इसमें मज़ा भी आएगा। और आपने फिर मुझसे कहना कि हाँ सर, आपने जो बताए थे वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा ये नई लैंग्वेज, और फिर मैं आपसे ख़त लिखवाऊँगा। आप जहाँ से भी हो आप मुझे ख़त लिखेंगे मेरे घर के एड्रेस पर, और मैं आपका ख़त पढ़ूँगा और मैं उसको बताऊँगा लोगों को कि देखो ये हमारे स्टूडेंट ने लिखा है। तो आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब ऐसी ख़त पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मिर्ज़ा गालिब का शेर है ये। क्या कहते हैं गालिब? ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तो ये है उर्दू। तो ऐसे ही मुझे गाना भी याद आ रहा है कि लिखे जो ख़त तुझे, जो तेरे नाम से हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए। तो कहने का मतलब ये कि आज का जो हमारा वीडियो था, ये उर्दू लैंग्वेज फॉर अ स्पेशल फैमिली, ये है था हमारा आज का इस वीडियो का मकसद कि आप फैमिली, पूरी एक फैमिली उर्दू सीखिए, और आपको ही मैं सिखाऊंगा पर्सनली। तो मैं आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर और गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ ताकि आप अपनी डिटेल लिखें और मैं आप तक पहुँच सकूँ। आप सभी का, पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि कौन आता है फर्स्ट, कौन पहले इसको फिल करता है, कौन सी फैमिली। आप सभी का थैंक यू। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।